हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। चलिए बात करेंगे हम सबा के जहाँ के एनिवर्सरी वाले व्लॉग पे। मैंने कहा था ना कि आपको आज रिएक्शन मिल जाएगा सुनने को, तो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, मिल जाएगा आपको सुनने को और होप्स हो कि आपको पसंद भी आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल को। अच्छा जी, बात करते हैं। व्लॉग स्टार्ट होता है घर की सजावट से। घर की सजावट, अच्छा मुझे लग रहा था कि शायद या तो डेल्टा वाले घर में सजावट होगी, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल सपना आजकल सपना को बहुत देख रही हूँ, इसलिए सपना में आ रहा है। जिस तरीके से सवा जो है वो आजकल बेड रेस्ट पे चल रही है, तो हो सकता है कि भाई भाभी के घर में हो, क्योंकि उनका घर बड़ा है। इस घर में तो वैसे ही जगह नहीं थी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी घर में मोड़ तोड़ के जगह बनाई जाती है, और यहाँ पर सब कुछ जान पर लगा है। मतलब आप सोचो कि एक सेलिब्रेशन में सब कुछ जान पर और अच्छा खासा बड़ा बड़ा सजाया जाता है। चलो आपके घर में रेनोवेशन हो रही है, आई एग्री, उसका जगह नहीं है, बट आपके पास डेल्टा वाला घर है। आपके पास सो कॉल्ड आपकी भाभी का घर है, जो कि आपके हिसाब से, जो कि उसने कहा था कि मैं अपनी ससुराल वालों की फैमिली के लिए कार में भी सो सकती हूँ, तो क्या आप एक अदद अपना जो है वो कॉमन शेयर नहीं कर सकती है? कॉमन उसको बोलते हैं ना, लिविंग रूम को हमारे इधर कॉमन कहा जाता है। तो क्या आप लिविंग रूम शेयर नहीं कर सकती है? एक आप बेडरूम तो छोड़ ही दो, आप सिर्फ सब छोड़ दो, सिर्फ आप एक लिविंग रूम ही उनको प्रोवाइड कर देती कि भाई यहाँ सजावट कर लो, यहाँ सब कुछ कर लो। क्योंकि इतना नीचे गिच पिच हो जाएगा कि लोग कहाँ बैठेंगे, सजावट कहाँ होगी। सब सारे जान पर आकर एक दूसरे की गोदों में चढ़ के बैठेंगे। भाई लोग अच्छे खासे हैं, मतलब लोगों को बैठने की जगह चाहिए होती है, और सारे लोग तकरीबन ऊपर बैठने वाले हैं, तो इजी नहीं होगा सबको एक साथ मैनेज करना। तो उससे अच्छा था कि ऊपर एक बहुत बड़ा घर था, वहाँ पे सेलिब्रेशन हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेल्टा वाले घर में मुझे उम्मीद थी कि डेल्टा वाले घर में शायद हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ जाता है। और इस वीडियो में ना बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि ये बहुत अच्छी जो है आपने सेलिब्रेशन की है, इतनी ही शादी होनी चाहिए और ऐसे ही शादी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा शादी, मैंने कहा लोग लगता है पिछले साल वाला ब्लॉग देखना भूल गए कि ये कितने डाउन टू अर्थ थे कि अपनी एनिवर्सरी भी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लिटरली मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं वहाँ पे, रीड किए हैं, और मैं सीरियसली शॉक्ड में थी। मैंने कहा यार ये इतना ज़्यादा, मतलब कि कोई कैसे ब्लाइंड फॉलोवर्स हो सकता है कि एक साल पहले जो हुआ था उसको भूल गए। या तो न्यू सब्सक्राइबर्स थे उनके, जिनको पता नहीं था। अगर आप उनका एक साल पहले व्लॉग जाके देखो तो वहाँ पर उन्होंने एनिवर्सरी को शादी से ज़्यादा बड़े उस पर सेलिब्रेट किया गया था। पूरा पंडाल सजाया गया था, उस पंडाल में दूल्हा दुल्हन बन के दोबारा आए गए थे। रेड कलर का फिर से सूट पहना गया था, चमकीला भड़कीला। और उसके बाद जो है वो पूरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। मगर वो एनिवर्सरी थी, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता वो तो था क्या। मतलब कोई केक कटिंग शटिंग भी कोई खास नहीं थी, कुछ ऐसा खास था नहीं, बस सिर्फ एक खुद के दिल को तसल्ली देने दे कि यार मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि इसको ना हर चीज़ से मसला होना शुरू हो गया। जो जो चीज़ें भाभी ने ऑर्गेनाइज की है ना, इसको उन सब चीज़ों में मसला हो गया, और उसको दोबारा से खुद ऑर्गेनाइज करके उन सब चीज़ों में काम कर, चाहे वो भाभी ने घर बनाया हो, चाहे उसकी शादी की हो, उसके ड्रेसेस हो, हर चीज़ पर उसको शिकायत रही है। चलो ड्रेसेस पे तो मुझे भी लगता है शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के ड्रेसेस थे ना, अल्लाह ही माफ़ करे वो ड्रेसेस थे। क्योंकि कुछ एक दो ड्रेसेस ही अच्छे थे, जिसमें कुछ एक हल्दी का ड्रेस था और एक जो उसका निकाह वाला ड्रेस था वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था। बाकी अदरवाइज़ ना ड्रेस के कलर अच्छे थे, ना डिज़ाइनिंग अच्छी थी, कुछ भी अच्छा चूज़ नहीं किया गया था। क्योंकि मैं ना उस टाइम पर उनकी फ़ैन थी। मैं ये रिएक्शन वाला काम नहीं करती थी। जब सबा की शादी हुई थी ना, तब मेरा ये रिएक्शन वाला काम नहीं था। तब मैं अपने दूसरी जर्नी में लगी हुई थी, तब मैं उनको फॉलो करती थी। और उन्होंने जितनी हाइप मचाई हुई थी ना, तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसकी शादी को। मैंने आपको बताया कि मैं उनको शुरू से देखती हूँ, मतलब जब से उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, मैं तब से सबा की व्लॉगिंग से ही इनको फॉलो करती हूँ। कभी कभार बीच में जब बोर हो जाते हैं व्लॉग्स तो बंदा छोड़ देता है, वरना अदरवाइज मैं उनके व्लॉग्स देखती ही देखती थी। तो मैं सबा की शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। उन्होंने जिस तरीके से कार्ड शो किए, कार्ड भी एक अंबानी के, थोड़ा सा भले अंबानी का 100वीं दर्जी वाला बनाया, लेकिन बनाया उसी टाइप का था। जिस तरीके से कार्ड उन्होंने बनाया, जिस तरीके से उन्होंने हाइप मचाई हुई थी कि हमने तो ये ड्रेस लिया, हमने तो ये लिया है, और एक डिज़ाइनर वाली जो है वाइब्स पूरी दीपिका के अंदर आ रही थी। मैंने कहा यार बनेगा कुछ अनोखा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो रियली आंखों को भाएगा। बट वो आंखों को चुभ गया, ऐसा हुआ सीन। मतलब भाया, वो आंखों में लगा तो ज़रूर, लोगों ने नोटिस ज़रूर किया, बट वो नोटिस करना उन लोगों से बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि हेटर्स है हमारे, हेटर्स, हम कुछ भी कर ले, लोगों को पसंद नहीं आता, यही होता है, हर बार का यही होता है। तो खैर मैं भी बहुत उस टाइम पर डिसअपॉइंट हुई थी जब मैंने सूट्स देखे थे ना। मैं लिटरली मैंने कहा यार ये क्या है। चलो सूट पे तो आपका बनता है कि अगर आप सूट पे कभी भाभी को बोलती भी हो, शेड करती भी हो, लेकिन शेड आप इस वक्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन सूटों में पूरी की पूरी शुमार थी। आपने वो सूट खुद सेलेक्ट किया, आपने वो कलर्स खुद सेलेक्ट किए हैं, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं भाभी को बोलती भी नहीं है, कि उसको पता है इनडायरेक्टली वो सारे ताने तूने दे देती है, लेकिन डायरेक्ट कभी भी नहीं कहती, क्योंकि उसको पता है कि भाभी ने उसकी बैंड बजा देनी है, इसीलिए वो खामोश रहती है। इनडायरेक्टली वो सारे ताने रख के दे देती है कि हमारी शादी में ये नहीं हुआ, हमारी शादी में ब्राइड टू भी नहीं हुआ, मेरी शादी में मुझे हाथ के पंजे नहीं पहनाए गए, वो सब भूल गए।
तो उसको बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार रही है ये लड़की। मुझे लगता है इसने बचपन में बॉर्नविटा नहीं पिया ना, इसका असर है। ये कॉम्प्लेक्स का शिकार बहुत ज़्यादा रही है। तो ये अभी देखो घर भी जब रेनोवेट स्टार्ट किया, एक होता है कि भाई हमें ज़रूरत है रेनोवेशन की, नहीं कॉम्प्लेक्स भाभी को शेड किया, उसके बाद दिखाया कि ये घर में ना पहले घर वाली वाइब्स नहीं आती थी। हालांकि इसका घर जब दीपिका ने अपना घर बनाया था तब हमने कहा था कि इसका घर बहुत अच्छा बना है, यानी दीपिका ने कलर्स को लेकर हर चीज़ को लेकर बहुत अच्छे से सोबर तरीके से काम किया था। इसका घर अच्छा लगता था, ऐसा नहीं था कि इसका घर खराब लगता था। जबकि दीपिका ने जो अपना घर डिज़ाइन किया है वो अल्लाह ही माफ़ करे वाला किया, मतलब बहुत अजीब ही बनाया। मतलब ना ऐसा लग रहा है डरबे डरबे टाइप बना दिए ना, छोटे 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 से कंपार्टमेंट्स टाइप के बना दिए हैं और शिप वाला माहौल दे दिया। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, सब जाके अपने कंपार्टमेंट में जाके बैठ जाओ और सारे काम करो। अच्छा जी, हम वापसी अपने ट्रेन की पटरी को लेकर आते हैं सबा की एनिवर्सरी के ऊपर। हमारी ट्रेन की पटरी सबा की एनिवर्सरी से सबा की शादी पे पहुंच गई थी। ये ट्रेन ना इधर उधर मेरी निकल लेती है, ये बिल्कुल ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल कुछ नहीं देखती, सीधा इधर उधर निकल जाते। फिर मुझे तो ना फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं, आप इधर उधर की बातें करती हो। बट देखो टॉपिक सेम था, टॉपिक नहीं हटा हुआ था, टॉपिक सेम था, रिदम बन के बात हुई है, ठीक है ना। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस दिखा दिया करें कभी कभी, अगर इधर उधर निकल लेती मेरी ट्रेन तो। खैर बहरहाल आते हैं, अब वो डेकोरेशन वगैरह हो गई थी, उसके बाद वो घर बताया जाता है जिसको उसने कबाड़ बना दिया यार। 2 BHK में उसने वो देखो पूरा रूम उसका कचरों से भर गया है। मतलब वो ब्लू बड़े बड़े शॉपर्स पूरा भर गया है और साइड में इतनी सी जगह। मैं ये सोच रही हूँ बंदे सोते कैसे होंगे। और उसके बाद उसने एनिवर्सरी वाले दिन जो है उसने ये पूरा बाहर का वो कर दिया, तो ये बेचारे सोए कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर थपियां मार के सोए होंगे। मतलब एक बेड पे 5-6 जने सोए होंगे, ये सोए कैसे होंगे बेचारे रात भर। खुद तो ये ऊपर जाके सो लेती है, किसी को अपने जो है वो उसमें कबूतर खाने में आने नहीं देती। फिलहाल वो भी कबूतर खाना ही बना हुआ है, तो कबूतर खाने में किसी को आने नहीं देती वो अपने। तो मैं तो यही सोची थी रात में सोए कैसे होंगे। फिर मैंने कहा यार मैंने क्या, मेरे पास तो कोई आया नहीं जगह मांगने के लिए, सोने तो जैसे भी सोए। तो ये सो गए बेचारे, जैसे भी जो सोना था, जैसे भी निकलनी है इनकी रात। खैर आते हैं एनिवर्सरी के ड्रेस के ऊपर। अल्लाह ही माफ़ करे, अब मतलब इसके कपड़ों के कलर, इसको ऐसे खास मौके पे ये क्यों इस तरीके का कलर पसंद, मतलब डिसेंट वेयर क्यों नहीं पहना जाता इनसे। डिसेंट नहीं है भाई, ये डिसेंसी नहीं है सीरियसली। आपकी एज का मसला नहीं है, काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर एज ज़्यादा हो जाए तो डिसेंसी आनी चाहिए। नहीं, डिसेंसी आपके कपड़ों से, आप किसी भी एज से बिलोंग करते हो, आपके कपड़ों में अब ये दौर चल रहा है कि जहाँ डिसेंसी को बहुत मायने रखा जाता है। ये नहीं है कि आप अगर छोटी एज के हो, छोटी एज तो खैर है नहीं, 30-35 साल की लड़की है तो उससे कोई डिसेंसी की उम्मीद रख सकता है। इतना कोई शॉकिंग पिंक टाइप का कलर, छपरियो टाइप का, और एक तो ये इतनी बड़ी बड़ी पाजेबों का शौक। मतलब क्यों इतनी बड़ी ये पाजेबें, तो इतनी बड़ी पाजेब ना मैंने सिर्फ एक के टाइम पहनी थी, अपनी शादी के टाइम, उसमें वो शरारे में छुप गई थी। अदरवाइज मैंने किसी को भी इस तरीके के ट्रेंड में इतनी बड़ी बड़ी पाजेबों का शौक नहीं देखा। इतने मोटे मोटे गजरे जो कि बुरे लग रहे हैं सीरियसली। ये देखो तो छपरन लग रही है, मतलब शॉकिंग पिंक कलर का सूट, उसके नीचे बनारसी गरारा, अल्लाह ही माफ करे। मतलब बनारसी गरारा, आपको पता है बनारसी ऐसा कपड़ा है, अगर आप मोटे हो ना तो बनारसी आपको और मोटा दिखाएगा, क्योंकि वो फूला फूला होता है ना। बनारसी गरारा, उसके बाद आप और अपने आप को मजाक का पात्र बना रहे हो कि ये लोग मेरे साथ मजाक करो, मेरे ऊपर मजाक उड़ाओ। फिर बॉडी शेमिंग होती है आपकी, फिर आपके कपड़ों पर, आपके आपके हुलिये पर बात की जा रही होती है। लोग फिर आपको ट्रोल करते हैं आपके कपड़ों को लेके। तो क्यों अपने आप को ऐसा मौका देती हो, जबकि आपको पता है कि आप इन्फ्लुएंसर हो। मतलब हम एक नॉर्मल घर में है तो भी हम सोचते हैं कि हमें 4 में जाना है तो हम अच्छे कपड़े पहन के जाएं कि हमारा मजाक ना बने। और ये तो इन्फ्लुएंसर है, इनको तो पता है, इनको तो लाखों आवाम देखेगी, शायद करोड़ों आवाम भी देखेगी, और ये इस तरीके से अपने आप को मजाक ही था ना। इतना डार्क कलर, इस तरीके की ड्रेसिंग, ऐसा अपने आप को पूरा गोल्ड से लदा देना, मतलब ये क्या था। ये मुझे तो कोई कहीं से भी कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं नज़र आ रहा था, किसी भी चीज़ में सेंस नहीं था, ना ड्रेसिंग में, ना ज्वेलरी में, ना ये गजरे में, ना ही ये पाजेब में, जो पाजेब इसकी अम्मी लेकर आई थी। इतनी पाजेब कई लड़की करती कि अभी बीच में भी इतनी मोटी मोटी पाजेबें लेकर आई थी, पहनते हुए नहीं देखा है, बस इसको शौक है। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, एक टाइम पर ना आपका ये शौक भी खत्म हो जाता है। मैं देखो, मैं किसी और को नहीं जानती, मैं तो अपनी ही बात करती हूँ, इसीलिए मैं अपना ही बताती हूँ। और मैं दूसरे किसी इन्फ्लुएंसर को देखती होती हूँ तो मैं बात करती हूँ। लेकिन खैर इन्फ्लुएंसर तो सारे इनके शौक ही नहीं खत्म होते भाई। अगर ये कोई गरीब इन्फ्लुएंसर कोई अमीर बन गया है ना, तो ये पूरी ज़िंदगी गरीबों के रोने भर भर के अपनी चीज़ें भरते रहेंगे। हमें ज़िंदगी में मिला नहीं है ना, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी महसूस रही है, इसलिए हम जो है वो हर चीज़ लेंगे। हमें बहुत शौक था, हमने नहीं देखा था ज़िंदगी में, भले 4 साल से इन्होंने पूरे घर भर दिए उस चीज़ से। और जब आप वो चीज़ वेयर ना कर रहे हो ना, अगर डेली रूटीन में अपने, तो आपका शौक खत्म हो जाता है कि यार ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं तो यूज़ ही नहीं करती। तो ये पैसों का ज़िया है, भले आपके पास पैसे होंगे। अब मेरी शादी के टाइम ना मुझे मेकअप का इंतहा से ज़्यादा, मैं मतलब पूरा बैग भर के जहेज़ में मेकअप लेकर आई थी। मतलब मेरे घर वाले रख रख के थक गए थे, मेरे ससुराल वाले बोला इतना मेकअप तूने करना क्या था। बट वो मुझे शौक था, मैंने खरीदा मेकअप, वो शौक मेरा रहा, वो मैंने खरीद लिया। एक और बार मैंने दोबारा इसी तरीके से मेकअप से अपनी वैनिटी को
फुल रखा। लेकिन आज वो दिन है, आज कल मेरी सिस्टर ना आई हुई थी मेरे पास, तो वो मेरा मेकअप ले रही थी, तो मुझे बोलती है अभी आपके पास तो सब एक एक चीज़ें ही है, मतलब आपके पास तो इसका दूसरा कलर भी नहीं है किसी चीज़ में। तो मैंने कहा मैं अब इतना यूज़ नहीं करती, मेरा दिल नहीं होता, क्योंकि मैंने ना इसको स्किन केयर को अपनी ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन कर लिया कि यार स्किन केयर अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको मेकअप इतना हैवी नहीं करना पड़ेगा। और उमूमन जो है वो शादियाँ इतनी कोई आती नहीं है, तो मैंने कहा मैं इतना मेकअप लेके क्या करूँ, डेली वेयर में मैं बिल्कुल भी मेकअप यूज़ नहीं करती। तो मैंने कहा नहीं यार, इसीलिए मैंने कम कर दिया। तो वो शौक आपका ख़त्म हो जाता है उस चीज़ पे जो चीज़ आप यूज़ ही ना कर रहे हो। अब ये ज्वेलरी इतनी भर भर के लेती है, जैसे ये पाजेब और ये सारी चीज़ें इतनी भर भर के लेती है, यूज़ नहीं करती, बट शौक नहीं ख़त्म होता, हर वक्त पाजेब पाजेब। और फिर वो पाजेब को देख कर ओवर एक्टिंग इतनी, मम्मा आपको कैसे पता था, अम्मी आपको कैसे पता था कि मुझे यही चाहिए। बहन सबको पता था तुझे चाहिए अच्छा सबसे बढ़कर ना ये कितना ज़्यादा स्क्रिप्टेड करते हैं, मैं आपको बता दूं। ये जो इस दिन बनी हुई थी कि मुझे नहीं पता क्या लेके आए हैं, और आपको याद होगा जब वो डायमंड रिंग अपनी दिखा रही थी तो खाला इसको पूछती है ये वही वाली डायमंड रिंग है, तो वो कहती नहीं नहीं वो तो बहुत महंगी थी, वो नहीं ली दूसरी। यानी इसको पता था कि डायमंड रिंग आने वाली है। तो फिर ये क्यों ड्रामा है। और अभी इसका वीडियो जब हुआ आया ना, तो उस वीडियो में उसने कहा कि आप तुम लोग तो ना मेरे बच्चे हो। रिजा रेहान को कहा कि मैं तो तुम लोग को पहचानती हूँ, रिजा ने इसको कोई रिंग वगैरह पहनने के लिए दी ना, तो इसने जगह का नाम लिया कि तुम यहाँ से लेकर आई हो। तो बोलती है आपको कैसे पता शालू आपी। तो बोलती है तुम मेरे बच्चे हो, मुझे तुम्हें पता है, तुम अभी भी हमारे बच्चे हो। ये इसको अच्छा व्लॉग के शुरू में इसको ये बोलती है, जब व्लॉग का एंड हो रहा होता है ना, तो तब पता ही क्या कह रही होती है कि ये लोग भले बच्चे हैं लेकिन ये लोग मुझे अपने से भी छोटा मानते हैं। यार बहन शर्म कर ले तू, ये बोलते हुए भी शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले, नहीं आती फिर भी कर लो, लेकिन मतलब कि अपने से भी छोटा, इनसे भी छोटा। मतलब ये मैं कहती हूँ ना, मैं सही कहती हूँ, ये रोहान से भी अपने आप को छोटा समझती है। जब रोहान बोलना शुरू होगा ना तब ये बोलेगी कि रोहान मुझे ना अपने से छोटा समझता है, मुझे इतना स्पेशल रोहान फील करवाता है कि रोहान मुझे अपने से भी छोटा समझता है। और इतना मासूम बनने की फजूल किस्म की ओवर एक्टिंग। भाई नहीं बनो ना, मासूम नहीं हो तो मत बनो, जबरदस्ती का मासूम काहे बनना है। कि मुझे तो ना सनी को बहुत ज्यादा, अच्छा सनी को बातें बातों में शेड भी कर दिया कि मुझे तो सिर्फ सनी को कुर्ते में देखने की चाहती, मैं कि मैं कुर्ते में देखूं। अच्छा भाई, और सनी बहुत काम करता है कि एनिवर्सरी वाले दिन भी काम करना पड़ रहा है, वरना तो मैंने तो बोला था कि आप सिर्फ छुट्टी ले लो और आप सिर्फ मुझे मेरी तारीफ करो। वो भी थक गया होगा, वो बेचारा कितना बोलेगा कि मैं खुश हूँ फ्रेंड्स, मेरे माँ बाप खुश है फ्रेंड्स, अब वो बेचारा कितना बोलेगा, कितना मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग तो नेगेटिव हो, आप लोग को तो सिर्फ नेगेटिव दिखती है। वो बेचारा बोल बोल के भी कितना बोलेगा, उसको पता है इससे अच्छा कि मैं भाग लूँ। इसने भी जो ना जरिया ढूंढ लिया भागने का कि तारीफें करने से अच्छा है मैं भाग लूँ। अभी कल परसों तक ना तो मुझे इसकी रिजर्वनेस ना वो लग रही थी कि ये शायद मैच्योर हो गया है, बट कल के व्लॉग मुझे समझ में आ गया नहीं बाबा, ये मैच्योर नहीं है, ये कोई मैच्योर नहीं होता, ये सब 2 दिन का ढोंग करते हैं। ये हम जैसे मासूम होते हैं ना, उनको लगता है कि मैच्योर हो गए हैं, बट ये रियलिटी फिर दिखा देते कि ना बाबा हम मासूम नहीं है, हम वो ही इसी किस्म का हमारे अंदर लालच भरा पड़ा है, उसी किस्म का हमारे अंदर सारी चीज़ें जो दिखनी शुरू हो जाती है। खैर अब उस दिन मुझे कमेंट आया अपने ही हस्बैंड से क्या लालच। भाभी हस्बैंड से लालच की बात नहीं है, वो जिस तरीके से डील कर रही है ना वो बात है। एक तरफ आप बोल रही हो कि पीतल की रिंग से भी क्या होता कि मुझे पीतल की रिंग भी मिलती तो मैं उसमें भी खुश हो जाती, और दूसरी तरफ आपको अपना पसंदीदा डायमंड ना मिलने पर आपने उसको 2 बार सुना दी। मुझे तो यही था कि आप वो 6 लाख वाली रिंग लेकर आएंगे, जितना आप मुझे कह रहे थे ना, मुझे तो यही लग रहा था। तो भाई तू भी लेकर ला के दे देता उसको, और तू भी उसको थार दिला के दे देती, दोनों एक दूसरे को खुश कर देते, खत्म हो जाती कहानी, एनिवर्सरी ये खुशी खुशी निकल जाती। ये भी इसने भी क्या किया, इसने भी ना सस्ते में निपटाया, पता नहीं क्यों। ये मुझे लगता है रेस्टोरेंट खुलने के बाद ना ये अभी आ गई है वापसी अपनी वही कंजूसी वाली, उस पर मुझे फील हो रहा है कि ये दोबारा आ गई, क्योंकि रेस्टोरेंट खोला है, सारी जमा पूंजी फ्रेंड्स हमारी खर्च हो चुकी है। तो उसने अब क्या किया कि जिम के कपड़ों में उसको निपटा डाला, कि जिम के कपड़े के एयरपोर्ट्स वगैरह में उसको निपटा डाला कि तू खुश हो जा भाई। वरना काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये थार गिफ्ट करेगी, क्योंकि पहले ये जब गई भी थी ना देखने के लिए तब भी कमेंट्स थे उस सेक्शन में कि ये अपनी एनिवर्सरी पे देखना ये इसको थार गिफ्ट करेगी, बट कोई थार वार गिफ्ट नहीं की बेटा। अभी रेस्टोरेंट खोल दिया, अपने पैसे कैसे कमाओ और अपने पैसे से लो, अभी सबा ने भी बता दिया है, अभी अपने पैसा कमाओ और अपने पैसे से लो। तो ये वाला सीन हो चुका है, थार कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं हुई। बाकी व्लॉग में वही केक कटिंग था, सब कुछ वही जैसा होता है हर बार का। और जो लोग लिख रहे थे ना बहुत सिंपल है भाई, 1 साल पहले वाले जाके व्लॉग देखो ना, ये सिंपल सिर्फ इसी वजह से कि या तो ये आईवीएफ करवा रही है, इसका आईवीएफ का या तो प्रोसीजर चल रहा है या तो ये प्रेग्नेंट है। काफ़ी लोगों को प्रेग्नेंट लगती है, अब पता नहीं है भाई क्या सच है क्या झूठ है। हिंट तो बार बार देती रहती है मैं प्रेग्नेंट वाली, लेकिन देखो इसने कन्फर्मेशन नहीं दी है। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप ना सिर्फ नौटंकी करना बंद कर दो, आप रियल रहना शुरू कर दो जैसे तुम पहले थी, कि जैसे तुम पहले रियल रहती थी। ये तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट, अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट कभी भी तुमने फील नहीं किया। अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बिल्कुल, अगर आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो कोई दूसरा आपको नहीं देगा इंपॉर्टेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल छोटे बच्चे से भी छोटा समझ लो, कि इंपॉर्टेंस लेने का मतलब या सेल्फ केयर का मतलब या तो सेल्फ ऑब्सेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कुछ ना समझो।
भाई अपने आप से बिल्कुल प्यार करो। आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपसे क्या प्यार करेगा? कोई प्यार नहीं करेगा। तो अपने आप से प्यार करो। बट ये जो एक्टिंग है ना, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट और मुझे तो सब स्पेशल फील करवाते रहते हैं, ये अपनी जो डिलीजन वाली जो दुनिया बनाई हुई है ना चार लोगों के दरमियान, जबकि बाहर हकीकत सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो डिलीजन वाली दुनिया से बाहर निकल के तुम जो रियल हो वो रहोगी। सीरियसली इसकी ट्रोलिंग में बहुत फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि पहले इसको इतना ट्रोल नहीं किया जाता था क्योंकि वो रियल थी। वो रियल लहजे में बात करती थी, वो रियल सभा नज़र आती थी, वो रियलिटी उसमें नज़र आती थी, वो प्योरिटी उसमें नज़र आती थी। कट जाती थी कभी कभार चालाकियाँ, लेकिन प्योरिटी नज़र आती थी। अभी जिस तरीके से उसने अपने भाई के खिलाफ बयान दे दिया कि मेरे भाई के लिए मुझे मैसेजेस आते थे तो मुझे बुरा लगता था। कैसे बुरा लग सकता था यार तुम्हें? और इसके बाद आकर पता है क्या बोला जाएगा? ये हेटर्स ने इसको बहुत ज़्यादा उछाला है, जबकि बोला इन्होंने खुद नहीं है। उसका मतलब सीधा सिंपल ये निकाला जाता है कि उसको भाई के मशहूर होने से इसको ये प्रॉब्लम थी कि भाई मशहूर हो रहा है तो मुझे भाई के नाम से क्यों लोग पहचान रहे हैं। सही है ना? उसका मतलब सीधा सिंपल यही था। लेकिन मसला सारा ये है कि ये अजीब बनती जा रही है डे बाय डे। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं जो कि फेक चेंजेस है, जो कि उसकी शक्ल से दिखते हैं कि ये फेक बनती है। मासूम बनने की ट्राई करने के चक्कर में पूरा मुंह खोल के पूरी बत्ती सी बाहर निकाल के हंसना। इसको लगता है ये ऐसे ऐसे फेसेस बना के मासूम लगेगी, बट नहीं लगती मासूम। सीरियसली मासूम नहीं लगती, बहुत बुरी लगती है। और इसकी इस चीज़ों का मजाक बनाया जाता है, मजाक बनता है, मजाक का पात्र बन जाती है इनकी ये सारी चीज़ें। लेकिन ये नहीं समझती। इसको लगता है कि हाँ यार ट्रोल कर रहे हैं ना, क्या हो गया, ट्रोलिंग तो कर रहे हैं। भाई आपको ट्रोलिंग से इफेक्ट नहीं पड़ता, इट्स ओके, अच्छी बात है कि आपको नहीं पड़ता, बट आपको अपने सब्सक्राइबर से तो फर्क पड़ता है ना, जो आपको लिखते हैं कि आप रियल रहो, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो चाहते हैं। अब देखो मैं कहीं ना कहीं उनको एज अ फैन भी बहुत बार सलाह देती हूँ कि भाई आप रियल रहो, सीरियसली आप रियल रहो। आप अच्छे लगते थे, पहले की वीडियोस देखो तो आप बहुत ज़्यादा मासूम थे। अब की वीडियोस में पता नहीं आपको क्या हो गया, आप बिल्कुल ही अपने अलग जोन में चले गए हो। पैम्पर स्पेशल फील करवाओ, जब स्पेशल फील करवाए तो ड्रामा करना कि मुझे तो शर्म आती है, मैं तो बहुत शाई हूँ, मुझे तो बहुत शर्म आती है फ्रेंड्स। तो फिर ये वाला ड्रामा कर दो। ये सीधा सिंपल दिखता है कि ये ड्रामा है। अच्छा एक मजे की बात बताओ, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था, वो जब गिफ्ट ओपन कर रहा होता है ना सनी, तो उसमें एक गिफ्ट होता है जिसके अंदर वो बॉक्स के अंदर वो बॉक्स बजा के वो चेक कर रहा होता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है उस टाइम पे। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ, सनी वॉज एक्सपेक्टिंग अ की टू थार इन द गिफ्ट बॉक्स बट मोए मोए हो गया। अच्छा फिर दुनिया को दिखाने के लिए सास से भी बात कर ली कि पता है कि भाई कमेंट आने वाले हैं कि सास ससुर के बगैर आपने इतनी बड़ी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन कर ली। उनको बुला सकते थे, ऑब्वियसली बुला सकते थे। और कहा भी था जिस दिन इनकी लड़ाई झगड़े की न्यूज़ आई थी, उसके बाद जब इसका आया था कि इसने कि मेरे कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, लोग बातें बनाते हैं ये, तो इसने कहा था कि सास ससुर अगर 3-4 दिन में चले गए तो वो महीने दिन में फिर से आ जाएंगे। उनको महीने दिन में फिर से आना था, तो वो तो आए नहीं। एनिवर्सरी में भी वो नहीं है। तो ये कैसा सीन था? मतलब के सास ससुर नहीं बुलाए गए, ये कैसी फिर बहू है, ये कैसा खुश है, जो समझ नहीं आता। मतलब कि नॉर्मली अगर आप इतनी बड़ी एनिवर्सरी कर रहे हो, एनिवर्सरी ठीक ठाक बड़ी थी, डेकोरेशन हुई, हर चीज़ हुई, और उसमें आपके और एक ही एक बेटा, उसमें आप ही के माँ बाप नहीं, जबकि वो मुंबई आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आते मुंबई, और आपने उनको उन्हीं टाइम पे नहीं बुलाया। और फिर लोग सवाल करेंगे तो बोलेंगे आप लोग हमें जज करते हो। फिर क्या बंदा बोले, खैर। लेकिन अच्छा एक बात मैंने नोटिस की, उसके बाद जब ये जाती है ना अंदर के, खाना भी हो गया फ्रेंड्स, तब देखना ये दुपट्टा ना बार बार गले से हटा के दिखा रही होती है। अब काफ़ी लोगों को लग रहा था ये मुंह से हटा रही थी, बट दुपट्टा मुंह पे नहीं आ रहा था। दुपट्टे को गले से हटा हटा के जो उसने ये जो मोटा वाला जो हार पहना हुआ था ना गोल्ड का, ही वो दिखा रही थी कि देखो फ्रेंड्स मैंने हार पहना है फ्रेंड्स। तो ये नोटिस, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नोटिस होती है। लाइक सीरियसली मैं कोई उनके व्लॉग्स 4 बार नहीं देखती हूँ एक एक चीज़ को नोट करने के लिए। ये चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लिक हो जाती है कि यार ये सब कुछ जान क्यों रह रहे हो, क्योंकि आपने उनको इतना ऑब्जर्व कर लिया ना कि इनकी एक एक चाल को आप लोग समझ जाते हो। अच्छा जी, जब गिफ्ट देती है ना तब कहती है कि इस वक्त ना सनी को सबसे ज़्यादा खुशी ना वो जिम जाके होती है। चल झट्टी, हमने देखी है तार की खुशी, हमने वो थार वाली चमक देखी है, हमने वो वाला व्लॉग देखा है थार वाला। झूठी बोलने का, ऐसा नहीं बोलते। उसको खुशी उसी वक्त होती है जब थार हाथ में आती है। थार नहीं दिया, मिस कर दिया। वैसे मैं तो वेट करी थी कि शायद ये थार दे दे, और अगर दे देती तो क्या होता, दे देती, अपने पैसों से देती ना। और जो सबसे पहली वाली शर्ट निकाली ना वो ग्रीन वाली, वो तो ऐसा लग रहा था वो तो नहीं गीली होती है, और धोने के लिए डालो तो जगह जगह जहाँ पानी सूखा हुआ नहीं होता है ऐसी लगती है। क्या चॉइस है रे बाबा। एक तो बेचारा सनी कुछ भी कर लेना, ये बंदे ने कुछ ही नहीं होना। मतलब सनी अगर एफर्ट करता है तो बोलती है आपने इतना कि आप थक गए हो, सनी नहीं करता तो मुंह फुला के बैठ जाती है कि आप मुझे स्पेशल फील नहीं कराते हो। मतलब ये बंदा करे तो करे क्या, उसको समझ ही नहीं पड़ती है कि मैं कैसे खुश करूँ। वो बोलता है अब तुम खुश हो ना, बट वो खुश नहीं होती भाई। तू कुछ भी कर ले वो खुश नहीं हो सकती, उसका खुश होने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है।
तो खुश होने की वजह ही नहीं पता। अच्छा, इस दरमियान ना वो मिस्ट्री बॉक्स बच्चे बना कर आते हैं उनका, और उसके बाद वही सारी उन्होंने इस दफ़ा रिव्यू नहीं लिए, ये वरना रिव्यू लेते थे ना एक दूसरे से कि आप लोग रिव्यू दो कि हमारी एनिवर्सरी आपको कैसी लगी, हमारे शादी के 2 साल में हमारी ज़िंदगी हमने कितनी आपकी हराम करी। इसने बिल्कुल भी रिव्यू नहीं लिया क्योंकि उसको पता था सारी रोज़ अपने सच्चाई खोल के रखनी है कि हमें तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हुई, क्योंकि तुम तो दिन रात ही पड़ी रहती हो। तो इसीलिए इसने ऐसा कोई रिव्यू नहीं लिया। इस दफ़ा इसने अलग से दिखाया कि चलो आ जाओ सब अपने अपने ड्रेस दिखाओ। तो सबको उसने ड्रेस दिखाने के लिए कहा, तो सबके ड्रेस में जो बेटी खाला का ड्रेस था वो भी लेबल DKI का था। तो इसीलिए फिर उसके बाद सबके ड्रेस वगैरह दिखाया। उसके बाद जब वो लोग आते हैं ना रज़ा रेहान मिस्ट्री बॉक्स बना के, तो ये कहती है ये है रियलिटी वाली जो है सेलिब्रेशन, कि ये सब कुछ हो गया उसके बाद ये सब कुछ घर बिखरा पड़ा है। मुझे ये बताओ घर समेटा हुआ कब होता है? इतना समझा दो खाली हमको हमको इतना बता दो कि घर समेटे हुआ कब होता है। अगर आपको लग रहा है जितना व्लॉग में हिस्सा नज़र आता है वो समेटा हुआ है, खैर वो भी नहीं समेटा हुआ था, ये तो आज के व्लॉग में समेट लिया था इन्होंने। उसको समेटना कहते हो वो जो अंदर का हाल है जिसको स्टोर रूम बना के रखा हुआ है। तो ये तो हमें पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रियलिटी ये आपका 24 आवर्स यही चलता है, 24/7 यही होता है आपका फैला हुआ कि ये रियलिटी के रियल में ऐसे ही होता है फैमिलियों में। अगर घर छोटे हो तो फिर फैमिलियों में इतनी बड़ी बड़ी सजावटें नहीं की जाती हैं, सीरियसली नहीं की जाती अगर घर छोटा हो तो ये छोटा सा वो जो बैंड नहीं आता है हैप्पी एनिवर्सरी वाला या हैप्पी बर्थडे वाला, तो फिर वही किया जाता है। और दूसरों का एहसास किया जाता है, जो रियल फैमिलीज होती है वो दूसरों का एहसास करती है कि हम जिस घर के अंदर कर रहे हैं वहाँ पे सोने की सेटिंग बाद में क्या होगी या सोया किस तरीके से जाएगा। कुछ भी नहीं दिखाया इसने, सोए कैसे हैं वो बेचारे। मैं तो सीरियसली अब भी शौक में हूँ कि सब सोए कैसे होंगे घर के अंदर। खैर बस यही था। और मिस्ट्री बॉक्स था, जो बच्चों ने मिस्ट्री बॉक्स दिया था उसकी सारी उन्होंने गिफ्ट ओपनिंग की थी। अच्छा, फिर एंड में बैठ के बताया गया कि मुझे मौदहा जाने का बहुत शौक है, और सनी को भी पता है मैं मौदहा जाने के लिए कितनी एक्साइटेड होती हूँ, बट मौदहा वाले नहीं आ सके और मैं मौदहा नहीं जा सकी। और बहुत मासूम जी, बिल्कुल हमको बिल्कुल पता है कि आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होती, आप बिल्कुल मौदहा जाके बीमार नहीं होती, हमें सब पता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक बात बहुत ज़्यादा नोटिस करने की है कि इन्होंने बताया कि इन्होंने फेसबुक का पेज ओपन किया है। ठीक है, वो तो नॉर्मली करते ही हैं क्योंकि अब फेसबुक भी मोनेटाइज होने शुरू हो गए हैं। तो लेकिन उस पेज का नाम रखा है सबा सनी इब्राहिम। तो ये सरनेम सनी का क्यों चेंज हो गया है? मैंने तो अक्सर सुना है कि लड़कियों का सरनेम चेंज होता है, ये सनी का सरनेम क्यों चेंज हो गया है? अगर आपको रखना ही था अपने फादर का नाम, अगर आपको दीपिका कक्कर इब्राहिम बनना था, यानी अगर आपको लग रहा था कि मुझे जैसे दीपिका भाभी मेरी है ना कि उसने अपने पापा का नाम नहीं अब तक हटाया, तो वैसे मुझे भी नहीं हटाना है, तो आप सबा इब्राहिम सनी लिखती, इस तरीके का आप लिखती ना। ये कौन सा है कि दीपिका कक्कर इब्राहिम उसमें, सॉरी सबा सनी इब्राहिम, यानी आपने सनी का ही सरनेम, मतलब अब तक तो सिर्फ बेटा छीना था, अभी तो कंफर्म लगा दिया कि अब तो ये इब्राहिम का ही बेटा है। मतलब ये समझ में नहीं आते कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं यार, आप ऐसे ही चेंज कर देते हो। और ये खास करके ये बातें जब माँ बाप देखते हैं, ये सारे लोग देखते हैं, उनके लिए बहुत मायने रखती है कि नाम क्यों चेंज कर दिया, मतलब सनी के आगे इब्राहिम क्यों लग रहा है, सबा के आगे इब्राहिम लगता तो समझ में भी आता। और ये काफ़ी बार नोट हुई है कमेंट सेक्शन में, अगर आप देखो तो कमेंट सेक्शन में इस पर बहुत सारी बातें हुई, तभी ये नोटिस में आया, वरना मैंने नोटिस किया नहीं था इस चीज़ को। तो ये बात आ गई नोटिस में, काफ़ी सारे कमेंट्स में ये बात नज़र आई है। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि सनी का सरनेम आपने क्यों चेंज कर दिया, सनी के साथ आपने इब्राहिम क्यों लगा दिया। अब काफ़ी लोग बोले सबको पता तो है कि इब्राहिम सरनेम जो है वो सबा का ही है, तो भाई सबको पता है, अब जो नए जोड़ेंगे वो तो सनी का ही सरनेम समझेंगे ना, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या सीन है। खैर बहरहाल क्या बोल सकते हैं यार, इनका अपना ही चलता है। और वो मासूमाना शक्ल बना, मैंने कहा ना ये मासूम बन के बैठ जाती है, सनी को तो पता ही है मुझे मौदहा जाने का कितना है। बिल्कुल सनी के साथ साथ पूरी दुनिया को पता है आपको मौदहा जाने का कितना है। अच्छा, बात चल ही रही है ना, तो कल ना उसने शुएब ने ना अपना इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन आंसर का एक सेशन किया था। यहाँ पर उससे किसी ने पूछा बिग बॉस के बारे में, मैंने सोचा था मैं अलग पॉडकास्ट बनाऊंगी सवाल जवाब पे, बट मुझे लगता नहीं है कि पॉडकास्ट आ सकेगी, तो मैं इधर ही इसी के अंदर थोड़ा बहुत आपको बता दूं। तो उसमें वो दीपिका के ऊपर भी इसने पूछा कि आप दीपिका जी से कितनी मोहब्बत कर दो, तो उसने कहा अच्छी इससे मोहब्बत, तो वो भी लोगों ने बहुत मजाक बनाया उस चीज़ का कि फाइनली रियलिटी सामने आ गई, कोई मोहब्बत नहीं करता, ये तो सब ड्रामा था, ये था वो था। जबकि मुझे भी पता है कि वो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ है नहीं, मोहब्बत तो है, वो दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती। हाँ ठीक है, अब उसने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, अब उसने अपने आप को किंग समझ लिया, वो अलग बात है, लेकिन मोहब्बत तो खैर उसने की थी और वो अब भी करता है, फील तो नजर आता है इतना। लेकिन अब ना ये ज़्यादा चापलूसी नहीं करता, पहले चापलूसी वाली मोहब्बत करता था, अभी रियलिटी चेक बार बार दे देता है उसके हंसने पे, कभी कुछ दे देता है कि ये लो तुम्हारा रियलिटी चेक है। मोहब्बत तो थोड़ी बहुत हो, जितनी भी हो, लेकिन करता है दिखती है। और इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है जो कि बिग बॉस 18 के बारे में होता है। तो ये बंदा बोलता है अब बिग बॉस 18 ना वो शो नहीं रहा है जो पहले रहा था, मतलब कि ये बोल रहा था कि जिस शो में जिस वक्त दीपिका गई थी तब तक ये शो अच्छा था, उसके बाद ये शो खराब हो गया, क्योंकि अब ये शो फेवर करता है, अब ये शो कंटेंट मांगता है, मतलब ये पर्सनालिटी का शो नहीं रहा है, अब ये कंटेंट शो
हो रहा है। अच्छा भाई, जब दीपिका गई थी तब क्या था? तब भी कलर्स ने उसको फेवर किया था, क्योंकि जो उसके साथ का जो भाई था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन कलर्स की तरफ से फेवर हुई थी दीपिका, और वो सबको पता है कि दीपिका को फेवर में जताया गया था। मतलब हमारे साथ जब हो, हम जब जीते तो वो कलर्स बहुत अच्छा और वो शो बहुत अच्छा, और जब पता हो कि अब हम नहीं जीत सकते क्योंकि हम अब कलर्स के शो जो है, कलर्स का चेहरा रहे नहीं है और हमारे जीतने के चांसेस नहीं है, तो वो शो बायस्ड हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात तेरे बाबा। ये हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये शो जो है वो अपने चेहरों को बहुत ज़्यादा बायसनेस बनता है अपने चेहरों को लेके, और हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने चेहरों को ही विनर बनाए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तो हमें पहले से ही पता है। बट क्या कहने बंदे के, क्योंकि ये शो इस वक्त खतरनाक सिचुएशन पे था, इसीलिए इसने ये वाला शो ज्वाइन नहीं किया। बट आने वाले एक आधे सीजन के अंदर आपको शिव इब्राहिम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। पता नहीं, मेरी अंदर की इंट्यूशन बताती है कि ये कुछ होने वाला है अगले साल या इससे नेक्स्ट ईयर आपको मिलेंगे शिव इब्राहिम, या तो ओटीटी में, क्योंकि ओटीटी में यूट्यूबर्स बहुत अच्छे चलते हैं, तो इसीलिए मे बी शायद ओटीटी के सीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर, अपनी राय लाजमी शेयर करना चैनल में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।